अब आपको इंश्योरेंस एडवाइजर से नहीं लेना, आपको इंश्योरेंस लेना है एक लॉयर से। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इतने ज़्यादा क्लेम रिजेक्शन करती है जिसमें आप इतना हैरेस होते हो, अपना जॉब लॉस या बिजनेस लॉस करते हो अपने ही पैसे को निकालने के लिए, अपना इतना पैसा बर्बाद करते हो उन चीज़ों के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी में केस तो करना ही पड़ेगा ना, जिसके लिए आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी। अब मैं ऐसा ये क्यों बोल रहा हूँ आप समझो। इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रिजेक्शन करना ये एक बिजनेस मॉड्यूल है। अब ये कैसे? आपके पैसे को एक छोटी सी क्वेरी लगा के इन्वेस्टिगेट करना जिसमें 7 से 8 महीने खींच देंगे, जिससे वो आपके पैसे पे इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर लेंगे। सेकंड चीज सुनो, उन्हें पता है कि 100 क्लेम्स रिजेक्ट कर दो, 10-20% कस्टमर ही तो है जो इतना लंबा फॉलोअप कर पाएंगे, जिनके पास बेस्ट एडवाइजर है जो उनको हेल्प कर पाएंगे, वही तो पैसा निकाल पाएंगे। 80% तो ये 60% तो थक हार ही जाएंगे। क्योंकि सबको पता है आईआरडी ने आपके लिए क्या बनाया है, एक आईआरडी कंप्लेंट और एक ऑम्बड्समैन का ऑफिस, जहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स को तो एंट्री नहीं है, जिनको नॉलेज है क्लेम कैसे पास करवाना है उस कस्टमर्स को ही एंट्री है। अब वो कस्टमर ऑम्बड्समैन के ऑफिस में जाके, इतना आसान तो है ही नहीं क्लेम लेना कि आप गए और आपने डॉक्यूमेंट दिखाए और जज ने बोला आपका क्लेम पास हो गया। आपको ईयरिंग पे जाना पड़ेगा, 10 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपके सामने कौन बैठा होगा? इंश्योरेंस कंपनी का वो लीगल लॉयर जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है लीगलिटी की, वो टेक्निकल चीजों की। तो पॉइंट ये है, आपको एक चीज बताता हूं, ये इंश्योरेंस मॉड्यूल जितना सिंपल समझ आता है वो है नहीं कि एक पूल के अंदर बहुत सारे लोग पॉलिसीज पैसा डाल रहे हैं और वो पॉलिसी होल्डर बन जाते हैं। जिन लोगों को पैसे की जरूरत है वो क्लेम ले लेते हैं। ये इतना सिंपल बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस वो सिर्फ डायरेक्टली दिखता है, इनडायरेक्टली आप ही के पैसे से इतना बड़ा टर्नओवर घूमता है जिनसे वो एसेट्स खरीदते हैं और वो एसेट का मैनेजमेंट कंपनी बन जाते हैं इनडायरेक्टली। दूसरी चीज, वो अपनी सेल को इंक्रीज करके अपने स्टॉक प्राइसेस को इंक्रीज कर लेते हैं। तीसरी चीज कि आप ही के क्लेम को रिजेक्ट करके वो 7-8 महीने बाद पास कर देते हैं और आप ही के पैसों पे इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर लेते हैं। क्योंकि आपको एक चीज पता है, मैंने बचपन में एक चीज सुनी थी कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो या ना हो पर रोटेशन यानी कि टर्नओवर बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर टर्नओवर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस सरवाइव कर सकता है और वो आप ही के पैसे से इन्वेस्ट कर सकता है और आपको जब क्लेम के टाइम पर वो इन्वेस्टिगेशन दिखा सकता है कि मेरे को तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम चाहिए, और आप ही के पैसे को कहीं पर वो इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्ट कर देगा और 7 से 8 महीने बाद आपको पैसा दे भी देगा, तो उसने तो इंटरेस्ट इनकम और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कमाई ली ना। और सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस कंपनी को अगर किसी केस पे डाउट होता है तो उनको अपनी टीम से इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए कि इस कस्टमर का क्लेम जेन्युइन है या नहीं है, बट वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनका मोटिव ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेट करवा के कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा जाए। उनका मोटिव ये है किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को दे दो और वो इन्वेस्टिगेट कर देगी, क्योंकि उन्हें पैसा तो देना पड़ेगा ही नहीं। थर्ड पार्टी एजेंसी को मोटिवेशन ये होता है कि अगर हम कंपनी का जो कस्टमर का क्लेम अगर रिजेक्ट कर देंगे तो कंपनी का लॉस रेशो बचेगा और जितना बड़ा क्लेम रिजेक्ट होगा उतना ही बड़ा उस थर्ड पार्टी एजेंसी को पैसा आएगा। एक मोरालिटी तो यही थी ना कि इंश्योरेंस कंपनी की, अगर कोई केस पे डाउट है तो आप इन्वेस्टिगेट करो अपनी टीम से कि वो जेन्युइन केस है या नहीं है। बट इंश्योरेंस कंपनी को पता है इन्वेस्टिगेशन करने भी उनका पैसा लगेगा और अगर जेन्युइन हुआ तो हमें देना भी पड़ेगा। थर्ड पार्टी एजेंसी को तो कोई पैसा देना ही नहीं है जब तक वो क्लेम को रिजेक्ट ना करे, और रिजेक्ट करेंगे तो कंपनी का ही फायदा होगा, कस्टमर तो परेशान होगा। इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन, ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो एक तरीके से लोन रिकवरी वाले काम कर रहे हैं। इतना हैरेसमेंट आप लोगों के लिए इंश्योरेंस कंपनीज कंपेयर करने से ज्यादा बड़ी चीज हो चुकी है आजकल एक इंश्योरेंस एडवाइजर कंपेयर करना।